जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पोषक तत्व के बारे में। ठीक है, देखिए जो पोषक तत्व है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और ये प्रत्येक एग्ज़ाम, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या फिर आप बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो उसमें ये पोषक तत्व से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। इसमें जैसे आपके विटामिन, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, ये सब लोग इसमें आते हैं। तो यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये बेसिकली सभी, यानी आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो या फिर बोर्ड एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, तो सभी के लिए ये आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। तो आइए समझते हैं, सबसे पहले समझेंगे पोषक तत्व। और पोषक तत्व में आज हम लोग विटामिन के बारे में समझेंगे। तो अगर पोषक तत्व के बारे में बात करें तो कह सकते हैं कि जिस भोजन को हम लोग खाते हैं या ग्रहण करते हैं, उसमें से बहुत से रासायनिक तत्व होते हैं जो क्या करते हैं, हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। उन्हीं रासायनिक तत्वों को हम लोग पोषक तत्व के नाम से जानते हैं। वो रासायनिक तत्व में जैसे आपके ही विटामिन, खनिज लवण, प्रोटीन, जल, कार्बोहाइड्रेट, वसा, ये सभी आपके क्या हैं, पोषक तत्व हैं। अब इसमें जो विटामिन और खनिज लवण जो होते हैं, ये क्या करते हैं, हमारे शरीर में रोगों से रक्षा प्रदान करने का काम करते हैं। अगर बात करें कि प्रोटीन और जो जल होते हैं, ये क्या करते हैं, हमारे शरीर का निर्माण करने में, नहीं कहने का मतलब जब हमारे शरीर में टूट फूट होती है या फिर शरीर में वृद्धि उम्र के साथ करना हो, तो प्रोटीन और जल ही क्या करते हैं, शरीर का निर्माण करते हैं। और जो कार्बोहाइड्रेट्स और वो जो वसा होती है, ये क्या करते हैं, हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने का काम करते हैं। तो हम सबसे पहले आज बात करने वाले हैं विटामिन के बारे में। आज आज का जो हमारा टॉपिक होगा बेसिकली वो विटामिन के बारे में होगा। फिर इसके बाद एक अगला वीडियो है जिसमें हम लोग खनिज लवण, प्रोटीन, जल, कार्बोहाइड्रेट, इन सब के बारे में हम लोग क्या करेंगे, वन बाय वन समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विटामिन के बारे में। तो कोई पूछे विटामिन है क्या, तो विटामिन दरअसल एक पोषक तत्व है, अर्थात हमारे भोजन में एक ऐसा रासायनिक तत्व है जो क्या करते हैं, हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण होता है। इसकी खोज की बात करें तो विटामिन की खोज फंक ने की थी 1911 में। ठीक है, और इसका काम होता है कि हमारे शरीर में जो उपापचयी क्रियाएं होती हैं, अर्थात हमारे शरीर में जो रासायनिक परिवर्तन होता है, जैसे मान लीजिए जो भी हम लोग भोजन करते हैं वो एनर्जी के रूप में जब कन्वर्ट होता है, तो यही आपका एक रासायनिक परिवर्तन है। तो हमारे शरीर में जो भी रासायनिक परिवर्तन होता है, उन सभी रासायनिक परिवर्तन में जो इन्वॉल्व होता है करने के लिए, वो आपका विटामिन होता है। ठीक है, तो विटामिन क्या करता है, हमारे शरीर में उपापचयी क्रियाओं को पूर्ण कराने में मदद करता है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि विटामिन किन चीज़ों में घुलनशील होता है। तो ध्यान देना, विटामिन बेसिकली दो चीज़ों में, पानी यानी जल में और वसा में, दो चीज़ों में जो होता है विटामिन वो घुलनशील होता है। अब इसमें अगर ये बात करें कि कौन कौन सा विटामिन पानी में और कौन कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है, तो पानी में आपका विटामिन बी और विटामिन सी, जबकि वसा यानी फैट में बात करें तो विटामिन ए, डी, ई, के। हाँ, एक चीज़ आपको ये बता दो कि जो विटामिन होता है, विटामिन बेसिकली 6 प्रकार का होता है, ए, बी, सी, डी, ई, के। ये 6 तरह के विटामिन होते हैं, जिसमें से बी, सी पानी में घुलते हैं और ए, डी, ई के जो होते हैं ये वसा यानी फैट में क्या होते हैं, घुलते हैं। अब आइए हम लोग बात करते हैं एक एक करके विटामिन के प्रकार। तो जैसे भी बात किए विटामिन 6 प्रकार के होते हैं, तो आइए एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए क्या है, देखिए विटामिन ए का ही नाम होता है रेटिनॉल। ठीक है, इसे रेटिनॉल कहते हैं। और विटामिन, हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी से क्या होता है कि हमारे शरीर में रतौंधी नामक समस्या होती है, यानी हमारी आँखों में रतौंधी समस्या होती है। रतौंधी क्या होता है, तो रतौंधी में क्या होता है कि दिन में तो एकदम अच्छे से सब कुछ क्लियर दिखेगा, लेकिन जैसे ही सूरज डूबेगा यानी सांझ होगी या कह सकते हैं शाम होगी, तो कुछ भी आपको दिखाई नहीं देगा। तो इसे कहते हैं रतौंधी। ठीक है, और ये बेसिकली विटामिन ए की कमी से होता है। और अगर बात करें इसके स्रोत की, तो इसका स्रोत होता है गोल्डन राइस, गाजर, दूध, अंडा, पनीर, हरी सब्जियां भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आप ये सभी क्या हैं, स्रोत हैं, यानी अगर आप इनका सेवन करते हैं तो आपके शरीर में विटामिन ए की जो समस्या है वो दूर हो जाएगी, यानी सीधा सीधा कह सकते हैं रतौंधी की जो समस्या है वो दूर हो सकती है। हालांकि इसका एक टेबलेट भी आता है जिसमें विटामिन ए उसमें भरपूर मात्रा में होता है, उसका सेवन करने से रतौंधी की समस्या दूर होती है। अगला बात करेंगे विटामिन बी के बारे में। तो विटामिन बी हालांकि कई तरह के होते हैं, ठीक है, तो लेकिन इसमें बेसिकली हम लोग 3 विटामिनों के बारे में, विटामिन बी में बात करेंगे, B1, B9 और B12 के बारे में। ठीक है, दरअसल ये एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसलिए इनको थोड़ा सा ज़्यादा नोटिस किया जाता है। अगर हम बात करें विटामिन B1, तो इसका नाम बेसिकली थायमीन होता है, और इससे क्या होता है कि बेरी बेरी रोग होता है। ठीक है, आपके एग्ज़ाम में पूछता रहता है प्रश्न कि बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है।
तो अगर मान लीजिए ऑप्शन में B1 दिया है तो अच्छी बात है, नहीं तो विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। अगर बात करें कि जो पॉलिश चावल होते हैं, नहीं जैसे आप लोग सुने होंगे कि चावल दराते हैं गांव वगैरह में, तो उसमें पॉलिश होता है। जैसे एक मशीन होती है जिसको राइस मिल के नाम से जानते हैं, उसमें क्या होता है पॉलिश कर दिया जाता है, यानी चावल को एकदम घिस दिया जाता है, उसका जो मेन भाग होता है उसको घिस के निकाल लिया जाता है, ठीक है, उसको पॉलिश चावल कहते हैं। तो पॉलिश चावल में जो होता है विटामिन B1 की क्या होती है, कमी होती है। अगला नंबर होता है विटामिन B9, इसको हम लोग फॉलिक अम्ल के यानी फॉलिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। और इसमें क्या होता है कि इसकी कमी से विटामिन B9 की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। एनीमिया मतलब होता है खून की कमी। अक्सर ये जो होता है ना, जब महिला गर्भावस्था में होती हैं तो उनके अंदर ये खून की कमी यानी एनीमिया नामक समस्या देखने को मिलती है। अर्थात कहने का अर्थ है कि उनके अंदर विटामिन B9 की क्या होती है, कमी होती है। तो इसका एक टैबलेट भी आता है जो महिलाओं को खिलाया जाता है, जिससे कि क्या होता है कि वो समस्या जो होती है वो दूर होती है। अगला होता है विटामिन B12, ठीक है, तो इसको हम लोग साइनोकोबोलिन के नाम से भी जानते हैं, विटामिन B12, और इसकी भी कमी से क्या होता है एनीमिया नामक समस्या होती है, ठीक है। और ध्यान देना कि जो विटामिन B12 यानी विटामिन B12 जो होता है इसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है। अब हम बात करेंगे विटामिन C के बारे में, ठीक है। विटामिन C को हम लोग दरअसल एस्कॉर्बिक भी कहते हैं, ठीक है। और इससे क्या होता है, स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग क्या होता है कि इसमें क्या होता है, मसूड़ों में जो होती है वो खून आने लगता है। हमारे जो मुंह का मसूड़ा होता है उसमें खून आने लगता है, खून आता है, तो उसमें हम लोग बोल सकते हैं कि हमें स्कर्वी नामक समस्या है, ठीक है। और देखिए इस समस्या को सबसे पहले जो नाविक होते हैं, जो नाव चलाते हैं, उनमें देखा गया है। तो इसलिए इस रोग को हम लोग इस जो स्कर्वी रोग होता है इसको हम लोग नाविक रोग के नाम से भी जानते हैं। अगर बात करें कि जो विटामिन C है इसके स्रोत क्या हैं, तो जो जितने भी आपके खट्टे फल होते हैं उन सभी में विटामिन C होता है। साथ ही साथ जो मिर्ची यानी जो मिर्चा जिसको हम लोग बोलते हैं उसमें भी विटामिन C होता है। अगला नंबर बात करते हैं विटामिन D। तो विटामिन D जो होता है इसको हम लोग कैल्सीफेरोल के नाम से भी जानते हैं, विटामिन D को। और इसमें क्या होता है कि इसकी कमी से, विटामिन D की कमी से बच्चों में एक रोग होता है रिकेट्स, और जो थोड़ा सा यंग होते हैं उनके अंदर ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग होता है। अच्छा, इन दोनों में क्या होता है कि इन दोनों में हड्डियां कमज़ोर होती हैं, ठीक है। अगर मतलब बच्चों की बात करें तो बच्चों में जो हड्डियां कमज़ोर होंगी तो वो होता है, उसे बोलते हैं रिकेट्स। और ऑस्टियोमलेशिया वयस्क में क्या होता है, इसमें भी उनमें हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं। अर्थात सीधा सीधा कहने का मतलब अगर हड्डियाँ कमज़ोर हो रही तो इसका मतलब है कि विटामिन D की क्या है, कमी है। तो इसका स्रोत है कि सूर्य का प्रकाश, यानी जितना ज़्यादा हम लोग क्या करेंगे, मॉर्निंग का सूर्य प्रकाश लेंगे, ठीक है, उतना ज़्यादा हमारे लिए कारगर होगा, ठीक है। अब बात करेंगे विटामिन E के बारे में। तो विटामिन E को ही हम लोग टोकोफेरोल के नाम से भी जानते हैं। और इसकी कमी, विटामिन E की कमी से क्या होता है कि जो जनन क्षमता होती है, यानी जिसको हम लोग बाझपन के नाम से जानते हैं, वो क्या होता है उसमें कमी देखने को मिलती है। तो अगर विटामिन E की कमी अगर कोई भी व्यक्ति के अंदर बाझपन है या फिर वो बच्चा नहीं पैदा करने में सक्षम है, तो इसका मतलब है कि वो क्या है, विटामिन E की कमी का शिकार है वो। इसका स्रोत क्या है, इसका स्रोत है अंकुरित अनाज और हरी सब्जियां। इनको हम अधिक सेवन का मतलब ये नहीं कि लिमिट में करना है, ये नहीं कि मतलब एकदम दबा के खाना है, लिमिट में सेवन करने और कंटिन्यू करने से विटामिन E की कमी दूर हो सकती है। इसे ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं, यानी कहने का मतलब अगर इस विटामिन की मात्रा हमारे शरीर में अच्छी तरीके से रहती है तो कहने का मतलब हमारे चेहरे में जो ग्लो होता है वो अच्छी तरीके से बरकरार बना रहता है। तो इसीलिए इसे ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जानते हैं। अगला नंबर होता है विटामिन K। तो विटामिन K के बेसिकली दो नाम हैं, एक है फिलोक्विनोन, एक है नेफ्थोक्विनोन। इसका देखिए विटामिन जो K होता है इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है शरीर में मतलब ब्लड में रक्त का थक्का जमाने का काम करता है। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि अगर हमारे शरीर में कहीं भी अगर कट जाता है तो क्या होता है, ब्लड बाहर आने लगता है। तो कुछ देर बाद हम लोग देखते हैं कि फिर उसके बाद ब्लड रुक जाता है, वहाँ पे पपड़ी पड़ जाती है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं थक्का जमना। तो ब्लड में थक्का यानी जिसको ब्लड क्लोटिंग के नाम से जानते हैं, तो अगर ब्लड में थक्का जमता है तो वो उसमें इन्वॉल्व जो होता है मेन, वो विटामिन K होता है। अगर आपके शरीर में विटामिन K की कमी हो जाती है तो अगर कहीं भी कट जाएगा आपके, तो ब्लड ऐसे गिरता रहेगा, वो रुकने का नाम ही नहीं लेगा।
तो विटामिन जो के होता है हमारे शरीर में वो रक्त थक्का जमाने का काम करता है। स्रोत की बात करें तो इसमें हरी सब्जियां होती हैं और जो हमारे आँत होती हैं उसमें विटामिन के पाया जाता है। तो उम्मीद करूँगा विटामिन से संबंधित जितनी भी बातें थी लगभग हमने आपको बताने का प्रयास किया। उम्मीद करूँगा हमारी सारी बातें आपको समझ में आई होगी। इसी तरह प्रोटीन के बारे में, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण, इन सभी के बारे में कंप्लीट जानकारी एक वीडियो के माध्यम से हम लोग समझेंगे। अब हमें दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।